Now, good morning to all of you. Myself Navil Trivedi. Now we will see about modern history. In this video, we will see about later Mughals. हम इस वीडियो में देखने वाले हैं लेटर मुगल्स के बारे में। तो हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे लेटर मुगल्स के सारे जो भी नेम्स लेटर मुगल्स हुए, तो कौन कौन से ऐसे लेटर मुगल्स थे जिनका रूल था किसमें, जिनका रूल था हमारे जो वेरियस लॉज आए, हाँ बहुत सारे जो जिनकी वजह से यूरोपियन कंपनीज़ हमारे इंडिया में एंटर हो पाई, तो उन सब के बारे में हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट और भी लेटर मुगल्स आगे आए, लेकिन उनकी कोई वैल्यू नहीं रही। क्यों? क्योंकि उस समय ब्रिटिश कॉलोनी इस्टेब्लिश हो चुकी थी। तो कौन कौन से ऐसे लेटर मुगल्स हैं जिन्होंने कुछ ऐसा काम किए, हाँ, जो हमारी हिस्ट्री के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, तो उन लेटर मुगल्स के बारे में हम पहले डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में हम सबके नेम देखेंगे, कौन किस ईयर से लेकर के किस ईयर तक की कौन रहा, ये हम देखेंगे। फिर अगले वीडियो में हम समझेंगे उनकी स्टोरी के बारे में, हाँ, कि कौन लीडर था, उन्होंने क्या क्या काम किए, हाँ, छोटा थोड़ा बहुत हम उनके बारे में समझेंगे। हाँ, एक एक लीडर्स के बारे में, लेटर मुगल्स के बारे में हम एक एक मतलब देखेंगे। हाँ, कि जैसे पहला है बहादुर शाह, तो उसने क्या किया, हाँ, फिर उसके बाद हाँ जहांगीर शाह, तो इन्होंने फिर क्या किया। तो ऐसे हम डिस्कशन करेंगे जहांगीर शाह ने क्या किया। तो ऐसे नॉर्मली हम देखेंगे क्या स्टोरी थी, कैसे इन्होंने थ्रोन पाया। तो ये सारी चीज़ें जो इम्पोर्टेंट होंगी वो हमको डिस्कशन करनी है। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है, तो देखेंगे। हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री। तो यहाँ पे जो पहला लीडर हुआ वो कौन हुआ लेटर मुगल में, तो वो हुआ कौन, बहादुर शाह। तो बहादुर शाह ये कौन थे, ये पहले लीडर थे हमारी लेटर मुगल्स में। बहादुर शाह कौन थे, पहले कौन थे, ये बहादुर शाह पहले लीडर थे। इनको शाही बेखबर भी कहा जाता है। बहुत जो एक हैं शाही बेखबर, सॉरी, शाह, इतने नेम इनके अजीब अजीब हैं, बोलने में भी दिक्कत होती है। शाही बेखबर इनको कहा जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि ये बेखबर रहते थे। हाँ, इनको कुछ पता नहीं होता था किसके बारे में कैसे क्या करना है, इसीलिए तो ये लेटर मुगल्स हैं। हाँ, क्योंकि जो पहले वाले मुगल्स थे तो वो अच्छे एक लीडर थे। हाँ, तो वो भले ही कुछ भी करते थे, लेकिन वहाँ उनके अंदर लीडिंग क्वालिटी थी। इनके अंदर कोई लीडिंग क्वालिटी नहीं थी, इसीलिए तो ब्रिटिशियन आ पाए, इसीलिए तो यूरोपियन कंट्रीज़ हमारे इंडिया में एंटर करी। तो इसीलिए हमको एज अ लेटर मुगल पढ़ रहे हैं। हाँ, पढ़ हम इनको इसलिए रहे हैं, रिक्वायरमेंट इसलिए है क्योंकि 1707 से जब औरंगजेब की डेथ हुई, उसके बाद से लेकर के लगभग तभी क्या हुआ, यूरोपियन कंपनीज़ धीरे धीरे, थोड़ा सा उसके पहले से यूरोपियन कंपनीज़ धीरे धीरे आ रही थी। तो क्या हुआ, जब यूरोपियन कंपनीज़ आई तो उन सब में क्या हुआ, आपस में लड़ाई हुई, जिसमें कौन आगे रहा, कौन, हाँ, विनर रहा, तो वो कौन रहा, ब्रिटिश। हाँ, जो आखिरी तक की रहे 1947 तक। तो उस समय क्योंकि ऑल ओवर इंडिया के लीडर्स में अगर देखें, हाँ, तो इंडिया का कौन थ्रोन लिए हुआ था, तो यही लेटर मुगल्स। तो जो औरंगजेब ने है इसको, ये था हमारा इंडिया, ये हमारा इंडिया है, कुछ कुछ ऐसा ही मान लिया, ये हमारा इंडिया है। हाँ, मैप तो बहुत अच्छा नहीं बन पाया, लेकिन लेट कर रहे हैं, ये मान लिया इंडिया है यहाँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अकबर है वो कुछ इसी एरिया में क्या कर पा रहा है, यहाँ अपना थ्रोन इस्टेब्लिश कर पा रहा है, इंट्रोड्यूस कर पा रहा है दिल्ली वगैरह के एरिया में, दिल्ली और आगरा ब्रज इलाका जो भी है। हाँ, तो यहाँ पे ही केवल अकबर क्या कर पा रहा है, अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर पा रहा है। लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, तो इसको फैलाया पूरा पूरा, इसको ये औरंगजेब ने क्या किया, फैला दिया। हाँ, औरंगजेब ने क्या किया, अपना जो भी कॉलोनी थी उसको बहुत बढ़ा दिया। हाँ, ऊपर से लेकर के मतलब कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक सब स्प्रेड कर दिया, बढ़ा डाला। हाँ, लेकिन हुआ क्या, जब ये लेटर मुगल्स आए तो इन्होंने सब चौपट कर डाला। हाँ, लेकिन अब इसको बढ़ाया तो यहाँ पे जो इतना ज़्यादा हाँ स्प्रेडिंग हुई, एरिया की कॉलोनी इस्टेब्लिश हुई मुगल्स की, तो उन्होंने किया भी तो कुछ होगा सबका, ऐसे तो कोई देगा नहीं। हाँ, तो क्या होगा, एक्सप्लॉयटेशन होगा, लोगों के साथ गलत चीज़ें हुई होंगी। हाँ, बहुत सारी ज़बरदस्ती उनसे टैक्स वसूला गया होगा, क्योंकि इतना ज़्यादा
कॉलोनी इस्टेब्लिश करना, हाँ कहीं भी किसी भी इलाके में जा कर के राजा बनना, हाँ कोई आसान काम नहीं तो है नहीं। तो क्या हुआ, इन्होंने क्या किया, हाँ इन्होंने उसके लिए हमको मनी भी इनको रिक्वायर्ड होगी, तो फिर क्या किया, लोगों पे ज़बरदस्ती टैक्स इम्पोज्ड किए, नहीं दिया तो उनको लोगों को मारा, एक्सप्लॉयटेशन उनका किया। तो इसके ज़रिए क्या किया, मतलब साम दाम दंड भेद सब कुछ करके, हाँ कुछ भी करके, हाँ इसकी क्या किया, हाँ जो अकबर इस्टेब्लिश कर गया था, हाँ क्योंकि जो पूरे लीडर होते हैं, जितने भी इनके मुगल्स के लीडर्स हैं, तो उनमें जो सबसे अगर आइडियल पर्सन कहा जाए तो अकबर है, बाकी सब लोग कोई भी आइडियल नहीं था। हाँ टोटली देखा जाए तो कोई भी आइडियल पर्सन नहीं था, लेकिन अकबर जो था वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत आइडियल था लीडरशिप की क्वालिटी में। हाँ अब यहाँ पे हम देखें लेटर मुगल्स के बारे में, हाँ तो इसमें क्या है, तो पहले आए बहादुर शाह। हम इनकी यहाँ पे केवल नेम देखेंगे, इंट्रोडक्शन केवल देखेंगे यहाँ इनका, अगले वीडियो में इनके बारे में थोड़ा अच्छे से जानेंगे धीरे धीरे धीरे। हाँ फिर हम लेटर मुगल्स के बारे में जब समझ लेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम मराठास के बारे में, ब्रिटिशियन के बारे में, ये लोग कैसे आए, राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ कैसे हुई, ये सारी चीज़ें के बारे में पहले डिस्कशन करेंगे। फिर हम देखेंगे हाँ कि हमें फ्रीडम कैसे मिली, लास्ट वो टॉपिक रहेगा देखेंगे। हाँ तो इसमें क्या है, बहादुर शाह 1707 से लेकर के 1712 तक रहे। फिर उसके बाद कौन आया किंग, फिर आया जहांगीर शाह, 1712 से लेकर के 1713 तक ये किंग रहे। फिर आया फारूक सियार, 1713 से लेकर के 1719 तक ये रहा। फिर क्या हुआ था, क्योंकि जो फारूक सियार था, फिर इन्हीं को किल करके, इन्हीं को मार करके, हाँ कौन आ गया था, सैयद ब्रदर्स। तो 1713 से लेकर के 1719 तक मतलब समझ लेते हैं कि दोनों का ही राज रहा। फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आया, इसका काफ़ी टाइम इसने क्या किया, राज किया। 1719 से लेकर के 1748 तक की थ्रोन संभाला। फिर अहमद शाह एक आया किंग लेटर मुगल में, फिर आलमगीर आया, फिर उसके बाद शाह आलम 2 आया। आलमगीर की क्या है, हाँ डेट अगर तो देखें, हाँ तो 1754 से लेकर के 1759 तक की ये रहा। और अहमद शाह 1748 से लेकर के 1754 तक की रहा। फिर कौन आया फिर शाह आलम 2, फिर उसके बाद अकबर सेकंड, केवल नेम रखा गया है, वो अकबर नहीं, हाँ तो केवल नेम रख दिया गया, अकबर सेकंड आ गया। क्या हुआ फिर अकबर सेकंड के आने से 1806 से लेकर के 1837 तक की ये रहा। फिर 1837 से लेकर के 1847 तक कौन रहा, बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह सेकंड है, ये फर्स्ट है। तो हम आसानी रहेगी कि बहादुर शाह से स्टार्ट होता है यहाँ लेटर मुगल्स की कहानी, और बहादुर शाह पे ही लेटर मुगल्स की कहानी जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हाँ वो क्या होती है, ख़त्म हो जाती है। तो ये हमने केवल इंट्रोडक्शन देखा है, इनके बारे में हाँ थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन जो चीज़ें हैं, हाँ वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। इसमें हम केवल देख रहे हैं क्योंकि ये एज अ चार्ट बना लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम डिस्कशन करेंगे तो हमको पता होना चाहिए पहले कौन आया, हाँ लेटर मुगल्स में, फिर सेकंड नंबर पे कौन आया, हाँ तो हमको पता होना चाहिए, हाँ और उनकी टाइमिंग क्या लगभग थी। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कोई ऐसा नहीं पार्टिकुलर सन या पार्टिकुलर कोई मतलब ऐसा नहीं है हाँ कि पार्टिकुलर डेट लिखी हो तो कोई डेट नहीं लिखी है। नॉर्मली हाँ कैसे कैसे क्या हुआ तो हमको मतलब सीरीज़ पता है तो हम सब कर लेंगे। हाँ तो हमको केवल सीरीज़ नॉर्मली पता होनी चाहिए, और थोड़ा बहुत रिवाइज अगर कर सकते हैं तो 1707 से लेकर के 1712 तक हाँ बहादुर शाह रहा, तो ऐसे नॉर्मली हमको पता होना चाहिए। हाँ जो क्वेश्चन अराइज होता है वो नॉर्मली इस टाइप से होता है कि 15th मान लिया कि 15th लास्ट सेंचुरी से क्या हुआ, मतलब लास्ट सेंचुरी में क्या हो रहा है, हाँ मिडिल सेंचुरी में क्या हो रहा है, मतलब नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं तो वो 100 ईयर्स के लेकर मतलब 100 ईयर्स हैं। हाँ तो 100 ईयर में मान लिया कि कुछ दशकों में क्या हो रहा है, हाँ फिर मान लिया कि लास्ट सेंचुरी में क्या हो रहा है, तो लास्ट सेंचुरी मतलब क्या है, लास्ट सेंचुरी मतलब क्या है, तो लास्ट सेंचुरी मतलब है कि लास्ट के 50 साल। तो ऐसे क्वेश्चन अराइज होते हैं, नॉर्मली हम क्वेश्चन देखेंगे। तो नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और इस चार्ट को आप बना लीजिए। थैंक यू।